नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी गार्डन। हमारे पास डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2014 का क्लास 6 साइंस का क्वेश्चन पेपर है। आज हम इसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय। इसके लिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं: फंगस, बैक्टीरिया, वार्म एंड एक्वाटिक एनिमल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? वार्म। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वार्म। सेकंड क्वेश्चन है, द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स in the diet of children can cause a disease known as। इसके लिए भी फोर ऑप्शन दिए हुए हैं: ग्वाटर, रिकेट्स, क्वाशरकोर एंड एनीमिया। डिफिशियंसी डिजीज ऑफ प्रोटीन पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वाशरकोर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस would diffusion be the faster? ऑप्शन है आपका: गैस इन अनदर गैस, लिक्विड इन अनदर लिक्विड, ए सॉलिड इन ए लिक्विड, ए गैस इन ए लिक्विड। तो डिफ्यूजन की बात कर रहा है, डिफ्यूजन किसमें सबसे तेज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गैस इन अनदर गैस। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गैस इन अनदर गैस। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस? ऑक्सीजन, कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल चेंज? इसके लिए फोर ऑप्शन दिए हुए हैं: ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। तो इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड। ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड। क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज द। इसके लिए भी फोर ऑप्शन दिए हुए हैं: सेकंड, डे, ईयर एंड मिनट। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। बाइनियल प्लांट आर दोज प्लांट विच लिव फॉर। इसके लिए भी फोर ऑप्शन दिए हुए हैं: मेनी ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर्स। तो बाइनियल, बाइनियल मीन्स 2 सीजन या 2 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ईयर्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस एनर्जी इज रिलीज्ड? इसके लिए भी फोर ऑप्शन दिए हुए हैं: मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, रेस्पिरेशन एंड मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल। रिलीज कर एनर्जी रिलीज करने की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन। लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम एट द। इसके लिए भी फोर ऑप्शन है: नोड्स, पेडिसेल्स, इंटरनोड एंड स्टाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नोड्स हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नोड्स हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्टिब्रेट्स? इसके लिए चार ऑप्शन है आपके: स्नेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश एंड फ्रॉग। इन चारों ऑप्शन में कौन वर्टिब्रेट्स है? वर्टिब्रेट्स मीन्स जिसके पास बैकबोन प्रेजेंट हो। इसके लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्रॉग हो जाएगा। Which of the following has the characteristic of both living and non living? इस क्वेश्चन के लिए भी फोर ऑप्शन दिए हुए हैं: बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा एंड यीस्ट। जो वायरस है, वायरस लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के जैसा करेक्टर शो करता है, तो आपका वायरस करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मोशन ऑफ ए स्विंगिंग पेंडुलम इज एन। तो इसके लिए भी फोर ऑप्शन है: कर्विलिनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, ओसिलेटरी मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओसिलेटरी मोशन। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग हेल्प टू।
slow down the rate of sedimentation, speed up the rate of sedimentation, speed up the rate of decantation, slow down the rate of decantation। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीड अप द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। द डाइटरी फाइबर कंस्टिट्यूट, इसके लिए भी 4 ऑप्शन आपके हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रफेज एंड फैट्स। इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रफेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रफेज। बायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूडेड, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओनली द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर्स, ओनली द कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ओनली द डिकम्पोजर्स एंड द प्रोड्यूसर। लास्ट ऑप्शन है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एज वेल एज डिकम्पोजर्स। तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस जनरली, इसके लिए 4 ऑप्शन है, इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज, नन ऑफ दिस। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मेथड यूज टू सेपरेट द फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड बाय रोटेटिंग द मिक्सिंग ऑफ हाई स्पीड इज नोन एज। तो इस प्रोसेस को कहा क्या गया है? इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड लोडिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा। द मोशन ऑफ द नीडल ऑफ ए सीविंग मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसके लिए 4 ऑप्शन है, रेक्टिलिनियर मोशन, पेरियोडिक मोशन, रिवोल्यूशन एंड नॉन पेरियोडिक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? पेरियोडिक मोशन हो जाएगा। जिंजर एंड पोटैटो आर 2 एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड, इसके लिए 4 ऑप्शन है आपका, रूट, स्टेम, लैमिना एंड फ्लावर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेम, या मॉडिफाइड स्टेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। टू स्टेटमेंट आर गिवन, वन लेबल्ड assertion and one other labeled reason. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D। यहाँ पे आपको दिए हुए हैं A, B, C, D। तो both A and R are true and R is the correct explanation of A। Both A and R are true but R is not correct explanation of A। A is true but R is false and A is false but R is true। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, assertion क्या है। कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वह कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना होता है। रीजन क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट आर ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त अब जब हम फूड मटेरियल्स अपने डाइट में शामिल करते हैं तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए ऑप्शन आपका ए जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन ए जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, एसर्शन क्या बोल रहा है? एसर्शन कह रहा है प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। रीजन क्या है? प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स। ये भी सही है। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं वह ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। तो रीजन भी सही है। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 participated actively in the Swachh Abhiyan for their school and its neighborhood. They separated out the biodegradable and non-biodegradable waste and put them in separate bins. Their science teacher appreciated their work. She compared their work with the methods of sieving and winnowing, about which
she had taught them last week. State the values displayed by the student of class 6. क्वेश्चन दिया हुआ है, give one example of each of a situation in which receiving and winnowing can be used for bringing about the required separation. तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हम विनोइंग एंड सीविंग के लिए एक एग्जाम्पल देंगे। तो सीविंग में आप लिख सकते हैं, इट इज़ यूज टू सेपरेट पेबल्स फ्रॉम राइस बाय सीव्स एंड ग्रेन्स। विनोइंग में आप लिख सकते हैं, इट इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर थिंग्स फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स बाय विंड ब्लो मेथड। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, राइट द मीनिंग ऑफ टर्म वर्मिंग कंपोस्टिंग। इसमें क्या पूछ रहा है, वर्मिंग कंपोस्टिंग का डेफिनेशन पूछ रहा है। तो इसका आपको क्या लिख देना है, डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंपोस्ट फ्रॉम सुटेबल वर्म लाइक अर्थ वर्म, रेड वर्म, वाइट वर्म। ये आपका वर्मिंग कंपोस्टिंग का डेफिनेशन हो जाएगा। विच स्टेट ऑफ मैटर कैन नॉट इजिली चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम बाय। तो यहाँ पर आपको कैन चेंज हो सकता है, कैन नॉट। तो कैन में आप लिख सकते हैं गैसेस हो जाएगा। gaseous state of matter can easily change into shape and volume because its particles does not tightly packed with each other. एंड सॉलिड में आप लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं सॉलिड के वर्ड में, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर कैन नॉट इजिली चेंज इट्स शेप एंड वॉल्यूम बिकॉज इट particles are tightly packed with each other. Give two example each of reversible and irreversible change. रिवर्सिबल चेंज में आपको एग्जांपल लिखना, तो इसमें आप लिख सकते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड सेकेंड वन लिख सकते हैं इनफ्लेटिंग ऑफ बैलून। एंड इरिवर्सिबल चेंज में आप लिख सकते हैं ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इनटू एडल्ट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। इरिवर्सिबल चेंज में आप एग्जांपल लिख सकते हैं ग्रोथ ऑफ चाइल्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। तो इसमें रिवर्सिबल में आप लिख सकते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड सेकेंड वन लिख सकते हैं आप इनफ्लेटिंग ऑफ बैलून। एंड रिवर्सिबल चेंज में आप लिख दीजिएगा आंसर ग्रोथ ऑफ चाइल्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर। तो इसमें फ्लावर के डिफरेंट पार्ट का नाम लिखना है। तो आपका हो जाएगा पेटल, सेपल, स्टेमन, पिस्टिल, कार्पेल, सेल्स। ये आप वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। राइट द टाइप ऑफ मोशन इन द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट द टाइप ऑफ मोशन इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर है किकिंग ए बॉल। तो यहाँ पर आपका रेक्टिलिनियर मोशन हो सकता है। आंसर, एंड तबला बीइंग बीटेन टू प्रोड्यूस ए म्यूजिकल नोट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पेरियोडिक मोशन होगा। आंसर क्या हो जाएगा, पेरियोडिक मोशन होगा। नेम एनी टू सब्सटेंस विच सबलिम ऑन हीटिंग। इसके लिए आप आंसर लिख सकते हैं नेप्थालीन बॉल, आयोडीन एंड कैम्फर।